नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचणमोक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सादर जय जिनेन्द्र। मैं चरण वंदन करना चाहती हूँ परम पूज्य करुणा सागर आचार्य श्री महाश्रमण जी को। वंदन करना चाहती हूँ मात्र हृदया असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में। समय समय पर मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहा और यह सब उन्हीं की कृपा है कि आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मुझे प्रोत्साहित करने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। उनके चरणों में विनम्र कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करती हूँ। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ तेरापंथ युवक परिषद उधना से जुड़े हुए सभी लोगों का, उनकी पूरी टीम का, अध्यक्ष अरुण जी चंडालिया, मंत्री श्रीमान मनोज जी सादक, संयोजक कमलेश जी साडांगी, सह संयोजक निखिल जी कोठारी, संयोजक जिम्मी जी पीतलिया और मीडिया टीम के प्रभारी वैभव जी ढीलीवाल और उत्कर्ष जी खाबिया। मैं इन सभी जो उधना की टीम से हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी इस मंच से जुड़ चुके हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस उधना के फेसबुक पेज पर लेकर आए हैं। मुझे आप सबके सामने आने का फिर से मौका मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और चाहती हूँ आप सभी का आशीर्वाद। सो आज का ये टैरो का सेशन शुरू कर सकते हैं। मैं श्रेष्ठा सोनी मुंबई से, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और इसमें 12 साल से टैरो रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूँगी कि टैरो शायद सब लोगों को, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे टैरो में, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि टैरो क्या है। तो आप सबके सामने पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ टैरो के बारे में। टैरो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है, ज्योतिष का एक पार्ट बोल सकते हैं टैरो है। और जब टैरो सुनते हैं तो सबके मन में आता है ये वही तो नहीं जो एक प्लेइंग कार्ड जैसे दिखते हैं, ताश के पत्तों की जैसे दिखते हैं। जी हाँ, दिखने में तो ये प्लेइंग कार्ड जैसे होते हैं, पर इनके मतलब पूरे विपरीत होते हैं। इसमें हम कार्ड्स के कलर्स, उसके सिंबल्स, उसके अंदर जो पिक्चर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनके सवालों के जवाब देते हैं। टैरो कार्ड्स थियरी ऑफ लाइफ पर होते हैं। जैसे बॉर्न होते हैं, बच्चा बॉर्न होने से पहले जो उनका वो रहता है गर्भावस्था से लेकर के तो डेथ तक, तो हर एक सिचुएशन से जब वो इंसान निकलता है वो सारे सिचुएशन टैरो कार्ड्स के अंदर होते हैं। तो उसमें हर इस इंसान की हर स्थिति से लेकर कोई ना कोई कार्ड टैरो में होते हैं। टैरो कार्ड्स किसी की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट बना है तो किसी के लाइफ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बना है। अब वो कैसे बना है वो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कहीं आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया और कहीं आप रुक गए हैं, मतलब कहीं अटकाव आ गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो वहां पर टैरो आपको हेल्प करता है कि आपको आगे कौन से तरफ मूव करना है। या जैसे अगर आपके पास में 2 या 3 ऑप्शन है आपके करियर को लेकर के, लाइफ में मतलब किधर आगे जाना है कि जिसमें अपने को मेहनत तो पड़े बट उसका रिजल्ट भी मिले। नहीं तो मैंने काफी लोगों को देखा कि वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या जैसा रिजल्ट उनको चाहिए वो वैसा नहीं मिल रहा है। तो लगता है शायद टैरो से आप ये पता कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपके स्टार्स अच्छे हैं, किस फील्ड में आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं, या कौन सा तरीका अपना सकते हैं कि जिससे आपको मेहनत तो देखिए कोई भी काम में आपको करनी पड़ेगी,
कहीं मेहनत किए बिना कोई काम ऐसे ही सफल हो जाए, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब भी ऐसा होता है। तो मेहनत के साथ में अपने स्टार्स कौन से दिशा में आगे आपको ज्यादा सक्सेस दिलाएंगे, ये आप टैरो कार्ड से पूछ सकते हैं। जैसे अभी बिजनेस है तो बिजनेस में आपको कितने टाइम के बाद में सफलता मिल सकती है, कोई जॉब है, कोई प्रमोशन है, शादी नहीं हो रही है। बिकॉज आजकल की जनरेशन में मैंने मतलब जितने इतने सालों में जितना रीडिंग कर रही हूँ, सबसे ज्यादा ये सवाल मेरे पास में बहुत ज्यादा आते हैं कि शादी कब तक हो जाएगी, हो शादी होने के बाद में मतलब जो लाइफ पार्टनर आएंगे वो कैसे रहेंगे, कौन सी दिशा में होगा हम लोगों के, कौन सी दिशा में शादी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे सवाल। और एक जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है मेरे ख्याल से, वो रहता है पैसे को लेकर के। आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। तो आप सबको इस चीज के लिए एक जो मेन मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा श्रेष्ठा टैरो रीडर करके यूट्यूब चैनल है। वहां पर मैंने अपने वीडियो अपलोड करे हैं जो आपकी लाइफ से लेकर के बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो उसमें आप अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आने वाली लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाएगी। और वो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ। हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिससे आप अपनी लाइफ में पैसे को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, उसकी छोटी छोटी टिप्स मैंने उसमें शेयर किए हैं। तो आप जरूर से ज्यादा आप इसको, इस चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो बातें हैं उसका फायदा आप सब लोग उठा सकते हैं। अपनी वो ट्रिक्स जो है, जो मैंने शेयर की है वीडियोस में, वो आप अपना करके हाउ टू अचीव योर गोल्स, ये एक टॉपिक मैंने उसमें कवर किया था। उसमें आपको जो लाइफ में चाहिए, आपके जो लाइफ के गोल्स हैं, क्या आपकी लाइफ में अहमियत रखता है। पहले जैसे आपको नई गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपके बच्चे लोगों का शादी, या बच्चे लोगों के फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए। आपको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो मैंने एक प्रोसेस के हिसाब से बताया है कि आप ऐसे ऐसे करिए। और बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने खुद ने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, क्योंकि 12 साल से इस फील्ड में हूँ। तो बहुत सारी एक्सपीरियंस करी हुई चीजें ही मैंने उस वीडियो में बताई है। तो अब हम टैरो के लिए ये और बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें लाइफ में कैसे काम करती है। जैसे अगर आपने कभी लाइफ में, जैसे मतलब आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट की, जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम उनके पास में कम होता है। हाँ, और एक बात पहले उससे ज़्यादा शेयर करना चाहूँगी कि जो YouTube का मेरे पेज का जो मेरे चैनल का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा हुआ है, इस चैट बॉक्स में आ रहा है। तो आप प्लीज़ उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब जैसे टैरो है, टैरो के लिए बताना चाहती हूँ कि टैरो में हम लोगों को ना कोई डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना किसी का बर्थ टाइम चाहिए, ना ही जन्म कुंडली चाहिए। बिकॉज मेरे को पता है अभी जितने काफी लोगों ने मुझे सवाल भेजे हैं, और वो मतलब आपको बता दें, अभी जो लास्ट के 2 घंटे में मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं कि मैं उसको कंटिन्यू मैं मतलब बता रही हूँ आपको, कि एक एक करके मैं ट्राई करूंगी कि आपके सभी के सवालों के जवाब इस मंच पे दे सकूं। पर अगर इस मंच से मैं अगर आपको जवाब नहीं दे पाई, तो मेरा जो YouTube चैनल है वहाँ एवरी संडे फ्री टैरो सेशन होता है। वहां पर आपको अपने सवाल फ्राइडे 5 o'clock तक भेजने होते हैं। और उन सब का मैं मेरे YouTube चैनल पे इवनिंग में 7 o'clock, संडे के दिन एवरी संडे 7 o'clock इवनिंग में मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं राशि फल भी, आने वाला सप्ताह आपका कैसा जाएगा उसके बारे में भी उस चैनल पे बताती हूँ। तो अभी शुरू करेंगे आज हम टैरो का यह सेशन। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो टैरो है वो काफी पुराना है। काफी लोगों के लिए ये लगता है कि पहले टैरो का इतना ज्यादा चलन नहीं था। हाँ, मतलब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर अभी 1971 से वो इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया है कि आप अगर जैसे अभी टैरो रीडर, खाली एक टैरो करके वर्ड भी आप अगर सर्च करेंगे कहीं पे भी, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन में काफी लोगों के टैरो में दिखने लग जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन टैरो को लेकर के। तो जो सबसे अभी क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। आपने जो मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं उन सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने भेजे हैं।
और मैं आप सभी जो लोग मंच से जुड़े हुए हैं उन सबको भी बोलना चाहूंगी कि आप अपने क्वेश्चन इधर लाइव चैट में भी डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि थोड़े क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं उसमें से, और जो लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग अपने क्वेश्चन उनमें से भी ले रहे हूँ मैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाह रही हूँ, विपिन जी पीतलिया का, टीवाईपी उधना से हैं। उनको उनके बिजनेस का फ्यूचर जानना है। तो उनके बिजनेस का फ्यूचर कैसा रहेगा, अभी मैं वो कार्ड प्रेडिक्ट करके बताती हूँ। आपके बिजनेस का फ्यूचर मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत बहुत की है, बट अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का सिचुएशन चल रहा है कि आपको जहाँ लाइफ में आपको कहीं डिसीजन लेना है पर आप ले नहीं पा रहे हो, और इसी की वजह से थोड़ा अटकाव लग रहा था। आपका स्टार्स बहुत ब्राइट है, आने वाले टाइम में जितनी मेहनत आपने की है उसका फल आपको मिलेगा। बट मुझे ऐसा कार्ड्स को देख के लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का ये वाला कार्ड आपके लिए आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्यशाली कार्ड होता है, बट वो भाग्य को आने के लिए मुझे अभी थोड़ा टाइम दिख रहा है कि मे भी हो सकता है साल भर और आपको ये सिचुएशन से निकलने के लिए लग जाए। बट फिर भी बहुत सारे बेस्ट विशेष आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बिजनेस को लेकर के। उन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनकी एंगेजमेंट कब तक होने के चांसेस हैं। तो आपके कब तक होने के चांसेस है, तो मैं ईयर वाइज आपके कार्ड्स रख रही हूँ कि 2020 में आपके एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, या 2021 या 2022। इसमें कार्ड में आंसर आ रहा है कि 2021 का एंड या फिर 2021 का स्टार्टिंग। ये दो कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि अभी आपको उस टाइम पे एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। अगला सवाल संगीता जी बाफना है उदना से। उनको उनके हस्बैंड के बारे में जानना था कि उनके हस्बैंड जुगराज जी बाफना के बिजनेस कब तक सेट हो जाएगा। उनके लिए भी ये कार्ड मंथ वाइज रख रही हूँ। उनके लिए कार्ड आया है अगस्त एंड अक्टूबर, दोनों महीने बहुत ज़्यादा अच्छे बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ जो प्लान करा हुआ है आपने, तो आप ये 2 महीने में आप अपने प्लान को एक्टिवेट कर सकते हो, चालू कर सकते हो कि जिस फील्ड में आपको जाना है और जिस प्लानिंग से आपने जो सेट की हुई है उस प्लानिंग के हिसाब से ही आपको जाना है। एक आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है कि आपके लिए पैसे को लेकर के भी मैसेज आ रहा है, तो कहीं ना कोई मीडिएटर है जो आपके लिए पैसे का मैसेज लेकर आएगा। एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि जो आपके आइडियाज हैं, आप जनरली किसी की हेल्प लेते नहीं हैं। जो आपने सोचा है आप उसी को फॉलो करते हैं। पर अभी फॉर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है शायद आने वाले 2 या 3 महीनों में आपको किसी जो बड़े हैं या आपके जो इस फील्ड में, जिस बिजनेस में आप हैं, जिस फील्ड में आप हैं, उस बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे थोड़ी आपको सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। तो आप वो करेंगे तो उसमें आपका बिजनेस अच्छा होने का ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेटा यश यश साइंस कर पाएगा, इंजीनियरिंग कर पाएगा या नहीं। ये उन्होंने 3 क्वेश्चन में इनका तीनों का एक साथ कार्ड डाल करके आपको आंसर बता रही हूँ।
साइंस करने के पीछे मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा टाइम अभी बता रहा है, और मतलब टाइम इन द सेंस वो कर लेंगे उनमें है, पर अभी शायद वो उस माइंडसेट में नहीं है कि मेरे को इतना उनका एफर्ट डालना है करके। वो उस चीज से उनको, मतलब उनका जो अभी ये बोलते हैं ना लेजीनेस है, या जो सेम ट्रैक पे अभी चल रहे हैं उससे थोड़ा उनको निकलना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो इंजीनियरिंग करेंगे भी, इंजीनियरिंग भी उनके होने के चांसेस आ रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि वो एकदम मे बी बिंदास टाइप वाले इंसान है कि जो सेलिब्रेशन लाइफ में करते रहते हैं और बैलेंस करके चलते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं उतनी मेहनत भी करूंगा, और उसी वजह से उनको उनके इंजीनियरिंग करने के लिए रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और एक और बताना चाहूंगी, अगर जैसे अगर उन्होंने साइंस लिया है वो ले सकते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम है। परंतु वो जो अभी उनका लाइफ को जो है पैसे को लेकर के स्टार्टिंग भी कहीं ना कहीं होने का मतलब ऐसे कार्ड्स में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के स्टार्टिंग भी होगा आने वाले फ्यूचर में। तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं आगे। विश यू वेरी गुड लक कि आप अपने लाइफ के जो ये साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है, बेटी उन्नति की शादी अभी होगी या थोड़े टाइम के बाद होगी? अभी वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उनके लिए ये कार्ड प्रेडिक्ट करना चाह रही हूँ मैं। उनके लिए बताना चाहूंगी कि अभी शादी के लिए थोड़ा टाइम है। और एक जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अगर देख रहे हैं लड़के, तो थोड़ा आपको मतलब वेट करना पड़ेगा। पूरी इंक्वायरी करे बिना आपको मतलब नहीं करना है अभी के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा कि 6 महीने तक तो एटलीस्ट आपको अगर देख रहे हैं तो जहां आपको जमे उसको रखो देख करके, बट अभी एंगेजमेंट करने के लिए चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य इंतोदिया का है उदयपुर से, कि उनका 12th का रिजल्ट कैसा रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिजल्ट को लेकर के डरे हुए हैं कि कैसे जाएगा आने वाला टाइम में। मतलब जितनी मेहनत की है उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा। बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। 12th का रिजल्ट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जो सोचा है उससे भी ज्यादा अच्छा आएगा। सो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा कृष्णा जी का है, इजल करंजी से है वो। उनके लिए पहल भंडारी की स्टडी का फ्यूचर कैसा रहेगा, उनको ये जानना था। पहल का स्टडी में फ्यूचर बहुत अच्छा है, पर उनको किसी न किसी गाइडेंस देने वालों की जरूरत मुझे लग रही है। मे भी हो सकता है कोई टीचर है या कोई जो पढ़ाई के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, उनसे आप इस चीज के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनका उस टाइम के लिए सेट ऑफ माइंड नहीं है कि वो पढ़ाई उस टाइम पीरियड के लिए करना चाह रहे हैं। तो आप उसका एक टाइम ऐसा फिक्स करिए जिस टाइम उनको ज्यादा इंटरेस्ट हो। ये थोड़ा चेंज अगर आप करेंगे, और वो जो गाइडेंस आपको देने वाले हैं, जो भी दैट टीचर या जो भी पर्सन है, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चलिए, उनको पढ़ाई में बहुत आगे सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, गर्व का स्टडी का फ्यूचर कैसा है। गर्व को पढ़ाई में इंटरेस्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत ही कम है। तो उनका ऐसा लग रहा है कि जितना आप करवाओगे तो कर लिया, नहीं करवाओगे तो नहीं करेंगे। बट हाँ, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा उनको उस लेवल पे आने के लिए। वो समझते हैं, बट जब अभी उनके चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लग रहे हैं कि वो जितना इंटरेस्ट आप डेवलप करना चाह रहे हो उतना कर पाएंगे। तो थोड़ी देर थोड़े टाइम तक वेट करिए, फिर देखते हैं उनका फ्यूचर आगे कैसा है। सो गुड लक। उनका भाई आशीष का फ्यूचर बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस का फ्यूचर कैसा रहने वाला है आने वाले टाइम में।
उनका बिजनेस का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कि जैसे अभी तक शायद कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी धीरे धीरे लेकर के कि मतलब पैसा कहीं जमा कर रहे थे बट हो नहीं रहा है, और आगे जितना सोच रहे थे उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। बट अभी से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस आ रहा है कि आपका बिजनेस बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा। बट हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसकी वजह से ही ज़्यादा जितना ज़्यादा हार्ड वर्क आप करोगे उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस आ रहे हैं बिजनेस इंप्रूव होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र सुरेश चंद्र जी जैन का, मुंबई से। उनको उनके बिजनेस का फ्यूचर जानना था। सर आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जितने लोगों ने सवाल भेजे हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में इन डिटेल आपने क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने उस क्वेश्चन से जितना मतलब मुझे ये लगा कि उनको बिजनेस से लेकर के सारे इश्यूज हो रहे थे, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए बिजनेस का फ्यूचर कैसा रहेगा, आने वाली लाइफ के टाइम में आने वाले लाइफ पीरियड में आपका नियर फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं उस तरीके से आपके सवालों के जवाब करने वाली हूँ। तो जो रविंद्र जी है उनके सवाल का जवाब बिजनेस का फ्यूचर कैसा रहेगा। और रविंद्र जी आपका मुझे लग रहा है कि मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं वो जो सफलता चाहिए आपको नहीं मिल रहे हैं। आपके पास नए नए आइडियाज भी आते हैं, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी शायद एक मेरे को लग रहा है काफी लंबे टाइम से इस चीज को लेकर के बहुत फाइट कर रहे हैं। पर ऐसा भी लग रहा है कि साथ में थोड़ा टाइम आपको और देना पड़ेगा अभी तक, कि जो आपके स्टार्स हैं ब्राइट हैं। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए भी आया है, ये कार्ड जो है बहुत अच्छा लकी कार्ड होता है। पर अभी वो उसके लिए टाइम है, अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं आया है। तो आपको अपने आइडियाज जो आपने प्लान करे हैं वो सब रेडी रखना है कि किस टाइम पे मे भी हो सकता है आने वाले 6 महीने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक गोल्डन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। और उनका लाइफ कैसा है आने वाले टाइम में, उनकी लाइफ का फ्यूचर कैसा है मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी। आने वाले टाइम में आपके लाइफ का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। जो जो चीजें आपने लाइफ में करने थी आप नहीं कर पाए हैं वो आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप सोच रहे हैं कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का भी, पर वो कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपका ट्रैवल भी हो, पैसे को लेकर के भी मैसेज आ रहा है कि जो प्लान करे हैं वो सारे जिस तरीके से आपने सोचे हैं उस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। बट मतलब जैसा लाइफ का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है बट जो एफर्ट डालने हैं, एफर्ट डालने के साथ साथ में ये सारी चीजें एक साथ में होने वाली है। सो बेस्ट विशेष आपको। एक राहुल जी लूनिया उतना सूरत से है। उनको उनके करियर और उनका फ्यूचर दोनों चीज जानी है। तो उनके करियर का फ्यूचर पहले मैं रीड कर रही हूँ और उसके बाद में उनका फ्यूचर रीड करने वाली हूँ। करियर का फ्यूचर को लेकर के बताऊं आपको तो आपकी मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और मतलब मेहनत करने के बाद में भी इतना सारा प्रेशर, वर्क प्रेशर भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, उसके बाद में भी मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है, या इमोशनली कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। मतलब इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए वो लाइफ में। उसकी वजह से कहीं ना कहीं रुक जा रहे हो कि ठीक है अगर उन्होंने मेरे साथ में अगर ऐसा रॉन्ग कर दिया है तो वो कभी भी मतलब बदला नहीं लेने की भावना रहती है आपके मन में। ठीक है अगर उन्होंने किया तो कोई बात नहीं, मैं उनके जैसा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है कार्ड। आप अपनी लाइफ में मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आने वाले टाइम में आपके करियर को लेकर के बहुत अच्छा गुड न्यूज आ रहा है। आप डरिए मत, टेंशन फ्री होकर के आप करेंगे, डिसीजन लेंगे लाइफ में तो आपके साथ में जो आपने करियर जो चूज किया है उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एक अपनी जो पोजीशन आपने बनाई है वो मतलब उस पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आप मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए लाइफ में आप थोड़ा कहीं डाउन होते जा रहे हैं, तो उस चीज को निकाल करके आपको उससे ऊपर आना पड़ेगा और अपनी लाइफ के लिए अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे।
नेक्स्ट उनका फ्यूचर। आपका फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे है, मतलब जितना आ रहा है उतना खर्चा हो रहा है, थोड़ी बहुत ही सेविंग्स हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मतलब शायद कोई टेंशन से अभी अभी निकले हैं, ऐसा दिख रहा है कि रात को शायद सोचते सोचते टेंशन में रातें, मतलब आपका वो टाइम पीरियड ऐसा था, बट अभी ऐसा है कि वो टेंशन से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो और अपनी लाइफ में आप फोकस कर रहे हो। आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आपके दिमाग में लग रही थी कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर से आने वाले टाइम में आपके साथ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जो प्लान करे हुए हैं उसके हिसाब से आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बट अभी थोड़ा मुझे उसके लिए टाइम लग रहा है। अभी ये क्वेश्चन तो मेरे को आपने जो व्हाट्सएप किए थे उस पे उससे भी लिए हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, और जो लाइव में मेरे लोग मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं, आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ रही हूँ, क्वेश्चन जो लाइव सेशन में आप लोगों ने मुझे भेजे हैं वो लेना चाह रही हूँ। हैदराबाद से सुरेखा जी कोठारी का आया है कि मैरिड लाइफ का फ्यूचर कैसा रहेगा और उनके प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले उनके मैरिड लाइफ का फ्यूचर हम देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी शायद बैलेंस करके चलना पड़ रहा है कि समटाइम्स बच्चे लोगों का सुनना है, समटाइम्स हस्बैंड का सुनना है, और मतलब कहीं ना कहीं कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है और कभी एकदम डाउन होते जा रहा है। बट डोंट वरी, आपके आने वाले टाइम के अंदर मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत अच्छे साइन दिख रहे हैं कि जहाँ अगर एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे आपको, पर एडजस्टमेंट के साथ में जैसा आपको मैरिड लाइफ का फ्यूचर चाहिए वो भी आपको वैसा आएगा। बहुत और ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है कि जैसे ही आपने इतने सेक्रीफाइस किए हैं इस चीज को लेकर के, वो चीज आपके कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपके लिए बेस्ट विशेष। और उनके प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व हो जाएंगे, ये चीज का कार्ड का आंसर मैं कर रही हूँ अभी। मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर तक आपके जितने प्रॉब्लम्स थे इस मैरिड लाइफ को लेकर के वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, और पैसे को लेकर के भी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए आने वाला है। तो डोंट वरी, ये टाइम जल्दी आ रहा है आपके लिए। सो विश यू वेरी गुड लक। आप सबकी जितने क्वेश्चंस या क्वेरीज मैं ले रही हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनका सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार जरूर से आप वो चैनल जाइए, उस चैनल पर देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर कीजिए तेरा पंथ युवक परिषद उधना के इस फेसबुक पेज को, जिसके द्वारा मैं आज आप सबके सामने आई हूँ। और इस तेरा पंथ युवक परिषद उधना के इस फेसबुक पेज पर ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इस फेसबुक पेज तेरा पंथ युवक परिषद उधना को लाइक करिए, ताकि आने वाले जो अच्छे प्रोग्राम से उस सब से आप जुड़ सकें और अपनी लाइफ को आगे बहुत अच्छा इजी लाइफ बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राची जी कोठारी हैदराबाद से। उनका ये क्वेश्चन था कि वो सीए कौन सी एज में हो जाएंगे, और फर्स्ट टर्म में हो जाएगा या उनको ज्यादा टर्म में एग्जाम देने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 1 साल के अंदर आपके सीए होने के चांसेस लग रहे हैं, और अगर 1 साल का नहीं हो पाया तो जो थर्ड ईयर है उसके एंड में मुझे चांसेस लग रहे हैं कि उस टाइम पे आपका सीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं। और अगर कोई एक चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किस चीज़ को लेकर के हर्ट हो रहे थे तो भी वो चीज़ आपकी लाइफ में से जाने वाली है। तो डोंट वरी, सब चीज़ अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से सेट हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषि जैन का, उनका जॉब होगा या बिजनेस, उनको क्या करना चाहिए, उस चीज को लेकर के एक बार बता रही हूँ मैं। आपके लिए जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं कि आप जॉब करेंगे तो आपका बिजनेस मतलब आपका फ्यूचर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। और शायद जॉब आप कहीं अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट उसके अंदर जितनी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जॉब के अंदर ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो मेरे को लग रहा है अभी राइट टाइम नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो जॉब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब भी आपका अग्रेशन निकल जाता है, तब आप एकदम मतलब अकेले हो जा रहे हैं। पर अभी राइट टाइम है कि जब आप जॉब जिस फील्ड में कर रहे हो उसमें आपको 100% अपना देना है। ये सब चीजें होती रहेंगी लाइफ में, बट उसमें से निकल करके आप अपने फोकस कीजिए आपके जॉब पर, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी जॉब को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष शाह जी का कि व्हेन विल आई गेट सक्सेस इन बिजनेस, तो मैं उनके लिए ये कार्ड ईयर वाइज रख रही हूँ। मैंने उनके लिए रखा है 2020 का, 21 का कार्ड, 22 और 23 के। बताना चाहूंगी 2022 में बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं जब आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगा बिजनेस में। और एक और कि सेलिब्रेशन भी होने वाला है 2020 में, मुझे सेलिब्रेशन को लेके चांसेस लग रहे हैं। 2021 में बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो सारे चेंजेस लाइफ में अच्छे आने के लिए हो रहा है कि आप जो चीज प्लान कर रहे हो उस टाइम पे सारे प्लानिंग आपको कंप्लीट करके रख लेनी है, क्योंकि 2022 में आपके बिजनेस में बहुत बड़ा जंप आ रहा है। एक बात और बताना चाहूंगी कि 2023 में अगर आपको कुछ बिजनेस को लेकर के अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उस टाइम पीरियड के लिए आप थोड़े टाइम रुक जाइए। उस टाइम पे आपको अपना बिजनेस मतलब बोलते हैं ना उसमें इम्प्रूवमेंट अभी करना होगा, तो 2020 में आप मत करिए। बट 2022 में जो भी आपको मतलब एग्जीक्यूट करना है आप इजीली कर पाएंगे और उसमें बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देना चाहूंगी प्रेम जी जैन का। मेरा बेटा ACCA कर रहा है, क्या वह सक्सेसफुल हो पाएगा, उसको सक्सेस मिल जाएगा इस फील्ड में? जी हाँ, उनको सक्सेस मिल जाएगा ये फील्ड में। मेहनत तो वो बहुत कर ही रहे हैं, और सबसे मेन वो शायद अपने घर के बड़ों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद ही काम करता है उनकी लाइफ में। तो वो एक बहुत मेरे को ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि कार्ड में जो चांसेस है वो जो सोच रहे हैं कि हाँ, तो ये बड़ों का आशीर्वाद ही है कि उसकी वजह से ही आप अपना जो ACCA है सक्सेसफुली क्लियर कर पाएंगे। सो एडवांस पे कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी कल्पना जी भंडारी का, सूरत से है वो। उनका फाइनेंशियली फ्यूचर कैसा रहेगा? मैं आप सबको फिर से बताना चाहूंगी कि जो आपने सबने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं इन डिटेल भेजे हैं, और मैंने उनमें से जो ये लगा है कि उनका अभी क्या राइट नाउ जो उन लोगों के साथ सिचुएशन चल रही है वो भी आप लोगों ने मुझे लिख के भेजा है। तो ये जो फाइनेंस को लेकर के है, अभी मैं कल्पना जी भंडारी के लिए ये कार्ड रख रही हूँ, उनका फाइनेंशियली फ्यूचर कैसा रहेगा। आपको बताना चाहूंगी कल्पना जी, आपका जो फाइनेंशियली फ्यूचर है अभी राइट टाइम ऐसा एज है जहां आप ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, जितना हो सके बचा रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो। समटाइम्स हो रहा है कि जो आपके सेविंग्स है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा कैश निकल रहा है, पर डोंट वरी, आने वाले टाइम में आपका जो फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, बिकॉज ये हाई प्रेस्टिज जो टैरो की गॉडेस है उसका कार्ड आपके लिए आया है। मतलब ये मेन कार्ड होता है कार्ड का, हम लोगों की टैरो की गॉडेस है ये। तो इसमें आने वाले टाइम में आपका फाइनेंस को लेकर के जितने सारे इशू थे आपकी लाइफ में, धीरे धीरे करके वो सारे
निकल रहे हैं। और एस ऑफ पेंटाकल का भी एक कार्ड आया है आपके लिए। तो इस कार्ड का मतलब ये होता है कि कार्ड पैसे को लेके कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। तो आपको इस मतलब इस मैटर से लेकर के आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आपको अपना काम कंटिन्यू जो आप अभी लाइफ में कर रहे हो, जो प्लानिंग आप कर रहे हो फाइनेंस को लेकर के, वो आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है कि फाइनेंस कंडीशन कब तक, फाइनेंशियली कंडीशन कब तक बदल जाएगी। मतलब उनके कई पैसे अटके हुए हैं, वो कब तक आ जाएंगे। उन्होंने 3 क्वेश्चन मुझे पूछा है। तो फाइनेंस की कंडीशन जैसे मैं आपको देख सकती हूँ, बताया है मैंने आपको, आने वाले टाइम में आपका फाइनेंस को लेकर के बहुत अच्छा फ्यूचर है। और फंसे हुए पैसे आपके कब तक आएंगे, उनके लिए मैं मंथ वाइज कार्ड रख रही हूँ। जी मुझे लग रहा है कि नवंबर में चांसेस लग रहे हैं, बट वो बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। मे भी हो सकता है कहीं थोड़ा झगड़ा वगड़ा भी होगा, बट उसके बाद में मेरे को नवंबर में चांसेस लग रहे हैं कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद में थोड़ा पैसे आएंगे। और उसके बाद में मुझे जनवरी में लग रहे हैं कि उसमें जनवरी में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के आपके पास में बहुत अच्छा मतलब आने, जो रुके हुए पैसे हैं वो धीरे धीरे करके आने के चांसेस बन रहे हैं। सो आपके लिए गुड लक। आप सबको फिर से बताना चाहूंगी कि ये जितने क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उस सब में मुझे लग रहा है कि फाइनेंस को लेकर के सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई इशू है। या तो कहीं पैसे अटके हुए हैं, या कहीं जैसा पैसे को लेकर के फ्लो आपको चाहिए लाइफ में वो नहीं आ पा रहा है, या वो कब तक आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है श्रेष्ठा टैरो रीडर, आप प्लीज आप उस पर जाइए और आप उसको देखिए। उसमें एकदम सिंपल ट्रिक है, जो टिप्स है मैंने शेयर की हैं एकदम बेसिक है। वो आप सब अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, और उससे आपका क्या रिजल्ट आता है वो भी मुझे आप वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे वहाँ पे वो भी मुझे लिख सकते हैं। और तेरापंथ युवक परिषद उधना के पूरी टीम का मैं फिर से आभार ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच दिया है कि आज ये जो मेरी प्रतिभा, जो मेरा रुचिकर विषय है उसमें मुझे इसमें आगे लाने का दिया है। और मेरे YouTube लिंक जो है चैनल, उसका लिंक इधर चैट बॉक्स में आ रहा है। तो आप सब लोग प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए। और शेयर इसलिए कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सके। इसके लिए सब्सक्राइब करिए ज़रूर से। और मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके बात साथ में एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज, उस पर अपना लाइव फर्स्ट प्रोग्राम किया, और बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका। और उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो अपने मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ शेयर करते हैं, और उन लोगों को सबको फ़ायदा हुआ है। एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रही हूँ। जब मैंने गोल चार्ट, हाउ टू एक्टिवेट योर गोल्स, या हाउ टू मेक गोल चार्ट की जैसे वीडियो मैंने बनाए, अभी रिसेंटली मैं 15 दिन पहले की बात कर रही हूँ, जो मेरी एक क्लाइंट थी उसने मेरे से रीडिंग करवाया था। और उसके बाद में उसने वो गोल चार्ट बनाया। उनका हेल्थ, अभी आप देख सकते हो, अगर हेल्थ का अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो अभी के सिचुएशन में हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उन्होंने अपना गोल चार्ट में सिंपल सी जो उनको लिखनी थी उन्होंने बातें लिखी, उन्होंने वो भगवान के मंदिर में रखी। और उनका मतलब मन में सबसे ज्यादा बड़ा डर था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका मेरे को नेक्स्ट डे आया कि मैम मैंने ये बनाया है गोल चार्ट, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है कि कैसा रह जाएगा। तो डोंट वरी, आप अपना ट्रस्ट रखिए, भगवान पे फेथ रखिए, और आपने जो बनाया है वो कैसे काम करेगा वो भी आप देखिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद उनका रिपोर्ट आया और रिपोर्ट नेगेटिव आया। ये एक मतलब मैं आपके साथ में अभी जस्ट रिसेंटली 15 दिन पहले का एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी मन की कितनी ज्यादा इच्छा है कि आप कैसे अपना गोल चार्ट बनाते हो, कैसे उसको एक्टिवेट करते हो, ये सब आपकी मेहनत होती है। मैं एक जरिया हूँ जो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि आप कैसे अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। आप विश्वास रखिए कि जो आपने लिखा है वो पूरा होगा ही। सबसे ज्यादा टैरो में जो सबसे मेन बात होती है, एक तो आपको टैरो पे विश्वास होना चाहिए कि जो प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ वो आपकी लाइफ में पूरे होंगे।
टैरो काम करता है आपके जो वाइब्रेशन होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के वाइब्रेशन और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वाइब्रेशन मिलते हैं। बिकॉज क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट का ये मतलब मेरे को सवाल पूछते हैं कि आप जब कहीं अलग सिटी में बैठे हो, जब आपको कोई हमारा बर्थ टाइम नहीं चाहिए होता है, बर्थ डेट नहीं चाहिए होता है, तो फिर आप हमारे सवालों के जवाब देंगे कैसे। तो उन सब के लिए ये आंसर मैं करना चाहूंगी कि टैरो एक ऐसी विद्या होती है जो वाइब्रेशन से काम करती है। हमें खाली क्लाइंट के जो क्वेश्चन होते हैं, जिस क्लाइंट का नाम आपका, आप हमें लिख के भेजिए, क्योंकि मैंने काफी लोगों को बोला है जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं कि आप अपना पूरा नाम लिख के भेजिए, तो हम वो पूरे नाम से क्वेश्चन पूछते हैं। और सेकंड, जो आप अपना जिस पर्सन के बारे में नाम ले रहे हो, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका भी पूरा नाम आप लेके बोलेंगे। तो खाली नाम से ही और वाइब्रेशन के थ्रू हम आपके क्वेश्चन के आंसर करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, सब लोगों का बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतने सारे क्वेश्चन भेज रहे, इतने सारे क्वेरीज भेज रहे हैं। उनमें से एक अभी क्वेश्चन लेना चाहूंगी रूबी जी जैन का। उन्होंने पूछा है कि उनकी बेटी की शादी कब होगी। तो अभी उनके लिए ये कार्ड मैं रख रही हूँ, उनके लिए ईयर वाइज 2020, 21 या 22 कब होने वाले है उनकी शादी। जी, मुझे उनके लिए लग रहा है 2021 के जो एंड वाले मंथ्स हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि चांसेस शादी होने के हैं। मेरे को एक और बात लग रही है कार्ड्स को देखकर कि शायद आप बहुत टेंशन में हैं कि उस चीज से मतलब कब तक हो जाएगी, फैमिली अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अभी चल रही है। तो पर अभी से जो 2 महीने पहले टेंशन, मुझे लग रहा है कि उस टाइम ज्यादा टेंशन में थे, अभी धीरे धीरे वो टेंशन निकल रहा है कहीं ना कहीं। और बहुत सारी चीजें थी एक साथ में, तो वो उस टाइम पे आपको उस चीज को लेकर के टेंशन हो रहा था, बट अब धीरे धीरे से वो टेंशन निकल रहा है। सो डोंट वरी। और शादी को लेकर के जहां तक मुझे लग रहा है 2021 के जो लास्ट के 3 मंथ्स है, मे बी या 6 मंथ के अंदर उनके चांसेस है शादी होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पेश जी शाह का, उनका फ्यूचर कैसा होगा। आपको बताना चाहूंगी कि आपका फ्यूचर में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप इमोशनली अभी बहुत मतलब अकेले, ऐसा कुछ लाइफ में ऐसे सिचुएशन हुए हैं जिसकी वजह से अभी आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। किसी से मिलना जुलना सब शायद थोड़ा रोक दिया है कि नहीं, मुझे थोड़े टाइम तक वेट करना है, क्योंकि मैं उनका आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है। बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो जो लाइफ में एक बहुत अच्छे तरीके से जिए हैं, या एक बॉन्ड खुद के लिए जो रूल्स रेगुलेशन के साथ जिए हैं। पर अभी शायद लास्ट थोड़े टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। पर डोंट वरी, अभी मुझे जो लग रहा है कि आपके आने वाले फ्यूचर में जो नेगेटिव एनर्जी था आपकी लाइफ से लेकर के, या जो कंफ्यूजन वाला सिचुएशन चल रहा था आपकी लाइफ से, वो धीरे धीरे करके निकल रहा है। उसके लिए आपका मतलब कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकता है, पर अभी नहीं होगा, वो थोड़े शायद 2 या 3 महीने के बाद में हो सकता है। ट्रैवलिंग होने के बाद में में भी हो सकता है कि शायद गुरु के दर्शन का भी हो सकता है। और उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। सो डोंट वरी, आपका फ्यूचर आने वाले टाइम में जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी थी, वो धीरे धीरे जा रही है। सो डोंट वरी, आप विश्वास रखिए कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय जी जैन का कि बिजनेस फ्यूचर कैसा रहेगा, और वो सूरत से है। आपका बिजनेस का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा दिखा रहा है मुझे। आप टेंशन फ्री होकर के डिसीजन ले रहे हैं बिजनेस के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एक और बात बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मतलब अटक जा रहे, जहां आप रुक जा रहे हो, अटक जा रहे हो, तो वहां पे ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं कर पाओगे। बट अगर जितना ज्यादा आप टेंशन फ्री होकर के काम कर रहे हो, नो डाउट कि आपको इंक्वायरी पूरी करना है कि जिस जो बिजनेस आप हो उसकी बिजनेस के अंदर जितने सारी रिक्वायरमेंट है या जो प्लान आपने किए हैं,
वो पूरा स्टडी करने के बाद ही आप कुछ मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, बट टेंशन नहीं लेंगे, जितना ज़्यादा टेंशन फ्री होकर के करेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आपको आपके आने वाले फ्यूचर में मिलने वाली है। एक कोमल जी कालरा हरियाणा से हैं। उनमें उनका क्वेश्चन उनके हस्बैंड के लिए कि किशन जी कालरा वो काम बदलना चाहते हैं तो कब तक होगा। तो उनके लिए मैं बोलती हूँ कि पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये ले रही हूँ कि उनको काम बदलना चाह रहे हैं तो बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे। और फिर अगर जैसे आपने लिखा है ना कि कब तक बदलेगा, तो उसके लिए मैं टाइम पीरियड 2020, 21, 22 ऐसे रख करके भी आपको बताऊंगी। हाँ जी, हाँ, आप बदल सकते हैं अपना। अभी जो आप बिजनेस प्लान करके रखे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और कब तक हो जाएगा ये चेंजेस, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगी। 2020 का एंड मुझे लग रहा है, और 22 लग रहा है मुझे, कि ये 2 ईयर है जो आपको आपके मतलब आपका बिजनेस चेंज करने के लिए हो सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो अगर आप 2020 में अगर बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको किसी न किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। वो आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर द हर्मिट का कार्ड आया है। वो कार्ड बताता है कि आपको किसी न किसी पर्सन से गाइडेंस लेनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नेक्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा बिजनेस को लेकर के। और 2022 में बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस आ रहे हैं कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और 2021 में मुझे लग रहा है कि जो ट्रैक है वो सेम ट्रैक चल रहा है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं लग रहे हैं। तो आप अपना बिजनेस जो है 2020 के एंड या 2022 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनम जी जैन का, कि उनका बैक पेन ठीक होगा या नहीं होगा। ओके okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये शायद काफी लंबे टाइम से आप इस प्रॉब्लम में हैं, कि आपका बिग पेन मतलब बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा है, और काफी इलाज करने के बाद में भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे अभी ऐसा कार्ड्स को देख कर लग रहा है कि थोड़े टाइम तक जो ये आपका सिचुएशन है वो सेम चल रहा है। मे भी हो सकता है कि आप और कोई ट्रीटमेंट लेंगे, या तो डॉक्टर को जो आप जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं उनको वापस एक बार दिखाना बेटर रहेगा, या कुछ अच्छा सर्जरी वगैरह का भी मुझे लग रहा है कि शायद डॉक्टर ने आपको कहीं ना कहीं बोला है। पर आपको अभी जो ये लाइफ का है फेस, थोड़ा टाइम तक आपको फेस करना पड़ेगा। तो टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना। सज्जन जी जैन का क्वेश्चन है, क्या मैं डिजाइनिंग कोड का क्लास करूं। डिवाइनिंग कोड लिखा है शायद उन्होंने, मुझे जहाँ लग रहा है। तो डिवाइनिंग कोड का क्लास करूं ऐसा करके। जी, आपको ये करना बेटर रहेगा। डिवाइनिंग कोड का जो क्लास है आप कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे आपके आगे आने वाले टाइम में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहती हूँ मैं दयावंती मेहता जी का। वो देवगढ़ राजस्थान से हैं, कि उनका शादी कब होगा। उनका नाम खुशबू भी है, उनकी शादी कब तक होगी ऐसा बताने वाली हूँ मैं। कब तक होगी इसके लिए मैं कार्ड रख रही हूँ मंथ वाइज। जी, मुझे लग रहा है सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक में भी चांसेस लग रहे हैं। ये 3 महीने मुझे लग रहे हैं कि उसमें आपकी शादी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे ढंग से आपकी शादी होगी। जो प्लान सोचे हुए हैं रिलेशनशिप को लेकर के वो सारे आपके पूरे होंगे। सो विश यू वेरी गुड लक
और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है कि कहाँ शादी होने के चांसेस हैं। तो उन्होंने 3 ऑप्शन मुझे भेजे हैं कि भीलवाड़ा होगी, उदयपुर होगी या मावली होगी उनके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भीलवाड़ा में चांसेस हो सकते हैं आपकी शादी होने के, या टूवर्ड्स भीलवाड़ा में भी हो सकता है। आजू बाजू भीलवाड़ा की जो दिशा है उस दिशा में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और काफ़ी अच्छा होगा आपका मैरिड लाइफ, ये भी मुझे कार्ड से देख के अच्छा लग रहा है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी होने के चांसेस हैं क्या। तो अभी होने के चांसेस के लिए तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने मंथ वाइज ऑलरेडी कार्ड रख चुके हैं, तो उसमें से आपको आइडिया लग गया होगा कि कभी हो पाएगा उनका। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था जैनम जी मेहता को लेकर के, वो भी देवगढ़ राजस्थान से हैं, कि उनका बिजनेस कब तक सेट हो जाएगा। उनके लिए मैं ईयर वाइज कार्ड रख रही हूँ, 2020, 21 और 22। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 में जो काम कहीं ना कहीं छूट गए थे बीच में, उसमें मुझे लग रहा है कि वो काम के बीच में कनेक्शन बैठाएंगे और उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। बट उसके लिए थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़ा हो जा रहा है, उसकी वजह से वापस आप जो आपकी प्लानिंग थी वो सारी आप छोड़ देते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। पर डोंट वरी, आपको 2 पर्सन के बीच में जैसे आपने किसी की बात सुनना पड़ेगा, किसी को अपनी बात बताना पड़ेगा, और वो एक कनेक्शन बैठा करके अगर आप मूव करेंगे तो उसमें आपका बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस लग रहे हैं। श्रुति जी भंडारी का है कि इनकी सगाई कब तक होगी। मुझे लग रहा है 2021 की स्टार्टिंग में आपकी शादी हो जाएगी। सगाई का था। तो सगाई उनके 2021 की स्टार्टिंग में होने वाली है। नेक्स्ट उनका ही क्वेश्चन है कि शादी कब तक हो जाएगी, तो मैं 2021 से उनके जनवरी से उनके लिए कार्ड रख रही हूँ। जी, मार्च में, जून और जुलाई, तीनों महीनों में मुझे लग रहा है कि आपकी शादी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार सभी का फिर से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाह रही हूँ। तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी सा चंडालिया, मंत्री श्रीमान मनीष जी सादक और उनकी पूरी टीम जो संयोजक है, सह संयोजक है, आप सभी का और मीडिया टीम का स्पेशली सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया है और उस पर मैं अपना ये जो रुचिकर विषय है उस पर आप सबके सामने ला सकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी अर्जुन मेड़तवाल जी का, कि उनकी शारीरिक समस्याएं कब तक खत्म होगी। और सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये जो आपने क्वेश्चन भेजा है उनका मैं क्वेश्चन का आंसर ईयर वाइज रख करके कर रही हूँ। जी, आपकी शारीरिक समस्याएं मुझे लग रहा है कि 2021 में खत्म होना चालू होगी। कंप्लीटली मतलब धीरे धीरे होगी, बहुत एक साथ झटके से नहीं हो रही है। पर एक बात और बताती हूँ आपको कि आप है ना भगवान को बहुत मानते हैं और उनका आशीर्वाद आपको 2021 में मिलेगा। आप भगवान पे विश्वास रखिए और ये आपका जो इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स आप अगर अभी मतलब आपको हो रही है तो उससे भी आप धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। एक आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं, किन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ में भेजे हैं, किसी ने 5-6 भी भेजे हैं, तो उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि मैं रीडिंग जैसे है कि जैसे आपको किसी को होता है कि हम सबके सामने कैसे पूछे, तो हम जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं
वो सारे ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। समटाइम्स होते हैं कि क्लाइंट जो है होता है वो पर्सनल में रीडिंग करवाना चाहता है, तो वो रीडिंग भी मैं करती हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ, जो पेड रीडिंग होते हैं। क्लाइंट का जो, अगर जैसे अभी जैसे इस मंच से काफ़ी लोग मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, तो वो क्लाइंट के ऊपर रहता है कि वो लाइव सेशन में अपने प्रॉब्लम्स या अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भेज सकते हैं। कभी होता है कि वो लोग ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस करवा सकते हैं। तो ये हमारे थ्रू कभी भी किसी के पास नहीं जाता है, पर ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसे करना है, लाइव प्लेटफॉर्म पे करवाना है अपने लिए टैरो, या पर्सनल में अपने लिए करवाना है, या फिर ग्रुप में करवाना होता है। सो आप सब जुड़े रहिए इस ग्रुप पे। सब लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय जी जैन का, कि उनका बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो क्या वो बन पाएगा? उनके लिए जवाब है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके क्रिकेटर बनने के चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। मे भी हो सकता है कि अगर वो जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे तो आगे हो सकता है सक्सेस उनको मिल जाए इस फील्ड में। एक और बात की, जब भी उनको कोई बात या सलाह आप लोग देते हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अगर खुद में बिलीव करते हैं तो वो सारे वो काम कर पाएंगे। और वहाँ उनको मेहनत भी होती है, पर उनका जो इंटरेस्ट का विषय होगा तो वो 100% अपना देते ही हैं। ये बात मुझे कार्ड से देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उनके मन में ये रहती है कि अगर नहीं करना है तो वो आप चाहे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो नहीं करने वाले हैं। और अगर उनके मन में है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो कैसे भी करके करते ही हैं उसको, और उसमें उनको सक्सेस भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी मैं रौनक जी जैन का, कि उनका प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट में फंसी हुई है, तो वो कब तक वापस आएगी? अभी वो कब तक वापस आएगी उनके लिए मैं ये कार्ड रख रही हूँ कि 2021, 22 या 23 में चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट में फंसी हुई है, तो कब तक आ सकता है उनके चांसेस के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 और 2024 ये 2 ईयर लग रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है धीरे धीरे उसके बारे में कोई ना कोई लेकर के आपको न्यूज़ भी आएगा, और हो सकता है शायद ये प्रॉपर्टी वापस आने के जो चांसेस भी बन सकते हैं। पर एक बात आपको साथ में और शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि आप सिचुएशन में ना उलझ जा रहे हैं कि क्या चीज़ है, आपको क्लियर ही नहीं हो पाता है। और अभी से शायद थोड़े टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा बर्डन आपको लग रहा था कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, बट धीरे धीरे अभी शायद 2 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने से आप वो बर्डन से निकल रहे हो, कि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर अच्छा ठीक है, अगर जो भी अभी गवर्नमेंट का है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम खाली ट्राई कर सकते हैं। तो आपको अपनी ट्राई छोड़ना नहीं है। आपका इस चीज़ का रिजल्ट मुझे लग रहा है कि 2022 या 2024 तक आ जाएगा। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके भाई कुशल सुषिमाल की शादी कब होगी? उनके लिए मुझे चांसेस लग रहे हैं 2022 में उनके भाई की शादी होने के चांसेस लग रहे हैं पूरा। तो हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। एक बात आप सब लोग को फिर से बताना चाहूंगी कि किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस भी भेजे हैं, तो इस मंच पे मैं सारे क्वेश्चन ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि सबके सवालों के जवाब दे पाऊँ। और अगर नहीं कर पाई तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है श्रेष्ठा टैरो रीडर, वहाँ पर आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है जो मेरे मतलब चैट बॉक्स में भी आ रहा है, आप मेरे को उस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और मैं जो संडे का फ्री टैरो सेशन होता है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उसमें आपके सवाल ले लूंगी और उसके अंदर आपके सवालों के आंसर होंगे। पर उसके लिए आपको फ्राइडे 5 बजे तक शाम तक अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप करने हैं, और उनका जवाब मैं संडे को, आने वाले संडे की वीडियो में आपका सवालों के जवाब रहेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संगीता जी तलेसरा चेंबूर से है, वो मुंबई से। उनका क्वेश्चन है कि न्यू हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे क्या वो 2020 या 21 तक?
मुझे चांसेस लग रहे हैं 2020 के एंड में भी आपके शिफ्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा आपका। और 2021 के स्टार्टिंग में भी चांसेस लग रहे हैं कि उस टाइम पे आप अपना मतलब जैसा भी आपका प्लान करके रखे हो उसके हिसाब से आप शिफ्टिंग चालू कर सकते हैं। और टैरो की गॉडेस का कार्ड आपके लिए आया है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो बताता है कि वहां पर जितना आप प्लान करके रखे हो, जितनी खुशियां आप है आपको वो सारी खुशियां इस घर में मिलेगी। सो बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था हेल्थ का फ्यूचर उनका कैसा रहेगा। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अभी जो है हेल्थ को लेकर के शायद कुछ इशू चल रहे थे, मे बी टायर्डनेस या ओवर वर्क हो रहा है, आपके पास वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, या कहीं ना कहीं से न चाहते हुए आपके जो विचार है उनको सामने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए भी ऐसा मुझे कार्ड्स में लग रहा है कि वो सारी चीज़ें एक साथ होने की वजह से आपके हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है आपका हेल्थ। पर धीरे धीरे वो अभी सिचुएशन ऐसे लग रही है कि थोड़े टाइम तक के लिए ये जो आपका टाइम फेज है हेल्थ को लेकर के वो सेम चल रहा है, क्योंकि आपने शायद कहीं डॉक्टर को कंसल्ट भी किया है, पर उतना ज़्यादा रिकवरी अभी तक नहीं हो पाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम आपका अभी थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर हेल्थ के लिए आप ध्यान रखिए अपना, टेक केयर योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल जी शाह का है। उनका है कि उनके साले की शादी कब तक हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है 2023 में आपके साले के शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण जी का उधना से। उनको उनका बिजनेस का फ्यूचर कैसा रहेगा वो बताना चाह रही हूँ अभी मैं। आपको बताना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में आपके बिजनेस का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितने कार्ड्स मैंने अभी रखे हैं उन सारे कार्ड्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट अभी तक इतने टाइम में जितना कितना प्रेशर भी आप ले रहे हो, प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हो, शायद कोई भी एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपने उस पर काम नहीं किया है। क्या है मतलब आपके जो स्टाफ हो, मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, सबका सपोर्ट आपको मिलता रहता है। पर जितनी ज़्यादा सक्सेस अभी तक जितना टाइम चल रहे थे आप वो बैलेंस करके चल रहे थे कि जितना खर्चा है उतना मेरे को मतलब ऐसा घर का वो बाहर का सबको एक बैलेंस लाइफ करके चल रहे थे। पर शायद थोड़े टाइम पहले एकदम इजी गोइंग हो गए थे कि ठीक है चलो अभी ये है तो हमें इस चीज़ को फेस करना ही है। तो एक लाइफ में जो टेंशन था उसका बर्डन वो थोड़ा कम हुआ था। बट डोंट वरी, आने वाले टाइम में आपके बिजनेस का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि जितनी मेहनत आपने की है उसका फल अभी आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आपको। और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में मतलब आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत अच्छा जाएगा। बट समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो जो आपकी थॉट्स है वो सेम मैनर में मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो सामने वाला उस तरीके से उस बात को समझ नहीं पा रहा है। इसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं अप्स और डाउन्स आते रह रहे हैं, वो ऐसा मुझे लग रहा था। बट आपने कहा कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा होल्ड आपने करके रखा हुआ है लाइफ में कि जहाँ आप सोचते हो बट आपको थोड़ा मतलब अगर जैसे कोई काम मिल गया है तो उसके पीछे आप पूरा 100% अपना देते हो।
उस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी लग रही है, और आने वाले फ्यूचर में ये पर्सनैलिटी ही आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट बढ़ाने में काम आएगी। हो सकता है शायद कहीं ना कहीं आप जो समझते हो सामने वाले लोगों को, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार अगर वो जो बॉन्ड बन जाता है वो शायद कंटिन्यू रहता है आपका उन लोगों के साथ में। सो आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी मैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेज रहे हैं, और मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपके सभी के सवालों के जवाब दे पाऊँ। अभी जो लाइव सेशन से मेरे साथ जुड़े हुए सब लोगों का बहुत बहुत आभार। उनमें से क्वेश्चन लेना चाहूँगी पंकज जी जैन का। उनका है कि बिजनेस कैसा रहेगा। आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स को देख करके। आप में एक है कि आप नए नए आइडियाज अपने जो है अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके मतलब सोचते हैं, बट एक बार ऐसा लगता है कि अगर ये नया ट्रिक मैं ट्राई करूंगा तो शायद मेरे बिजनेस पे बहुत सारा मतलब उससे फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो आपका जो टेक्निक है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके आने वाले फ्यूचर बिजनेस को लेकर के। और ऐसे ही आप नए आइडियाज अपने बिजनेस में अप्लाई करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावना जी सेठिया का। उन्होंने पूछा है कि उनके बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे का फ्यूचर जैसा अभी वो प्लान कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग अभी राइट नाउ थोड़ा उस लाइन मतलब बोलते हैं ना जहाँ आपने सोचा हुआ है वो लेवल पे अभी तक नहीं चल रहा है। शायद कहीं ना कहीं थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। कभी खुद को जो तरीके में मतलब समझा रहे हैं वो सामने वाले समझ नहीं रहे हैं, उस तरीके के कारण आप थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं। पर डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस सिचुएशन से रिकवर होने के लिए। तो उनका फ्यूचर आने वाले टाइम में थोड़ा और उनको मेहनत करना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, और आप उससे निकल करके अच्छा काफ़ी अच्छा कर लेंगे। सो आपके लिए गुड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है कि एमएस के लिए बाहर कब जाएंगे। उनके लिए कार्ड मैंने ईयर वाइज रखे हैं 2020, 21 और 22। शायद आपने प्लान किया है 2020 में जाने का, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका 2020 पूरा एंड दिसंबर तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, आपको जो पेपर वर्क है वो आपको कंप्लीट करे बिना आप उसको नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा मुझे कार्ड्स को देख के लग रहा है। या कहीं ना कहीं दो चीज को आपको कनेक्ट करके फिर आपके चांसेस बन रहे हैं कि आप आगे जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद जी सुराना का। उनका क्वेश्चन है कि खुद के नाम से बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी मुझे अभी चांसेस ऐसा लग रहा है कि आपको शायद खुद के नाम से बिजनेस करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी मुझे उसके लिए चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब शुरू किया तो आपको काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ रहा है, या खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो आपने एक्सपेक्ट किया उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी जितने आप सोचे थे, तो शायद मुझे लग रहा है अभी उस चीज़ के लिए आपके थोड़े चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू जी सांखला का। उनका आमेट में घर कब बनेगा। उनके लिए मैं ईयर वाइज कार्ड्स रख रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है 2023 में आपके आमेट में घर होने के चांसेस है। और आप शायद काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रहे हो और सोच भी रहे हो कि अच्छे से हो जाए करके, तो मतलब एक मन में जितनी विशेष हैं आपको उनको लेकर के पूरा हो जाएंगी। ये सारी विशेष आपकी 2023 में मुझे चांसेस लग रहे हैं उस टाइम आपका वहाँ पे घर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता जी जैन का कि उनको बेबी कब होगा करके।
तो उनके लिए मैं रख रही हूँ कार्ड्स। मुझे उसमें 2021 में भी चांसेस लग रहे हैं, 22 में भी चांसेस लग रहे हैं। अब जो मेरा गोल चार्ट है, जो मेरा यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर है, वहाँ पे मैंने ये सब बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि आपको जो लाइफ में चाहिए आपको कैसे मिलेगा। तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक मेरे ये चैट बॉक्स में आ रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इस चैट बॉक्स में है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने सारे सवाल आ रहे हैं या जितनी आप सब लोगों की विशेष हैं, वो सारी कंटिन्यू मतलब आप कैसे आपकी लाइफ में पूरा कर पाएंगे, या जो बेसिक मैं बोलती हूँ लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स है जो मैं अपने उस यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर कवर कर रही हूँ या आगे भी आने वाले टाइम में कवर करने वाली हूँ, उस सब से आप सब लोगों की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है वो मैं वह सब सारे ट्रिक्स या टिप्स वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, ताकि सब लोगों की लाइफ ईजी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी मैं। सुनीता जी का, वो सिंधपुर से हैं। उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि 2020, 21, 22 सारे साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, कि जिस चीज़ को आप फेस कर रहे थे वो सारी चीज़ें अभी पैसे को लेकर के आप बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है आपके लाइफ में फाइनेंस को लेकर के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी मैं। विनोद जी जैन, डिंडोली सूरत से। उनका जो क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे शायद जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत सारा डिटेल में उन्होंने मुझे भेजा है ये क्वेश्चन। तो उनका जो है कि लाइफ में मैंने यही और डायरेक्ट ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ उनके सवाल को इस तरीके से ले रही हूँ कि लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाएगा, कब तक सब कुछ सेटल हो जाएगा, क्योंकि उनका 3-4 अलग अलग था। तो मैं उनके लिए ये कार्ड रीड कर रही हूँ कि इनकी लाइफ जो है वो फ्लॉलेस कब तक हो जाएगी। उसके लिए ये कार्ड्स रख रही हूँ मैं। मुझे चांसेस लग रहे हैं 2022 में जो ये सारी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चल रहे हैं एक के बाद एक, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं 2022 में। वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। 21 में भी चांसेस है कि कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में आपकी जो लाइफ से प्रॉब्लम्स है धीरे 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 करके जाने वाले हैं। सो आप ध्यान रखिए अपना, और इस चीज़ को लेकर के कि सब चीज़ अच्छे से हो लाइफ में, जो आपको चाहिए आराम से विश्वास रखिए भगवान पर कि जो आपको लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका कि बिजनेस का आगे कैसे रहेगा। आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो पैसे को लेकर के ये कार्ड होता है, हमारे टैरो में बोलते हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का ये कार्ड, जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है। क्योंकि फाइनेंस को लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा है, तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, मैंने वो जो यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो है मैंने अपलोड किया है, उसके अंदर मैंने बताया है कि आपको ये कार्ड कहाँ पर कैसे लगाना है आपके घर में, वो एक एक चीज इन डिटेल मैंने बताई है। तो ये कार्ड आपके लिए आया है। तो मुझे लग रहा है कि जो अगर फाइनेंस को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है कि ये आपका जो है अरेंजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सारे आपके काम आसानी से हो जाएंगे, और आपका आने वाला जो है फ्यूचर, उसमें बहुत बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। द वर्ड का कार्ड आपके लिए आया है कि बहुत लकी कार्ड होता है कि आपकी जो इतने प्लानिंग है, जितनी ज़्यादा मेहनत है, उसका फल आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजेंद्र जी इटोदिया का, उदयपुर से हैं।
कि उनका पार्टनरशिप में बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी, आपको बताना चाहूँगी आपका फाइनेंस का मतलब ये बिज़नेस जो है पार्टनरशिप में होगा, पर एक बात और फिर से बताना चाह रही हूँ, मेरे को मतलब कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी डिसीज़न ले तो बिना देखे प्लीज़ कोई डील मत करिए। इन एंड आउट आपको पूरा इंक्वायरी करना पड़ेगा, आपको पूरा अपना 100% कॉन्सन्ट्रेशन अपना इस डील पे जो आपका पार्टनरशिप वाला है बिज़नेस उसमें अपना 100% देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कुछ भी अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो बिना इंक्वायरी करे हुए मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति जी जैन का। बिजनेस उनका है कि बेटे का स्टडी कैसी रहेगी। बेटे का स्टडी मतलब बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में, और उन्होंने कहीं ना कुछ एक या तो कोर्स वो करने वाले हैं लाइफ में, या कुछ प्लान करके रखा है कि आपको कैसे आगे मूव करना है। शायद वो प्लानिंग भी पूरी रेडी है, और अभी भी कहीं ना कहीं लाइफ को मतलब एक एम आपका लाइफ में है जो आपने सोचा हुआ है वो आपको आप कंटिन्यू करेंगे स्टडी के अंदर। शायद सोचा हुआ है तो वो आपका प्लान के हिसाब से ऑटोमेटिकली जाएगा आपका आगे। बहुत अच्छा है, और आप मेहनत भी कर रहे हो उस चीज को लेकर के। ये कार्ड आया है द हाइड्रोफेन का कार्ड है, जिसके अंदर लगता है कि आपकी जो मेहनत है उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, वो आपको हासिल होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सुनीता जी जैन का। व्हेन विल माय गोल्डन पीरियड स्टार्ट। और उनका आया है तो उनके टाइम पीरियड मैं ऐसे लिख रही हूँ 2021, 22 और 23 उनके लिए रख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल रहेगा, कि इसमें आपको चाहे वो फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे आपके इमोशंस को लेकर के हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, चाहे हैप्पीनेस को लेकर हो, वो सारी चीज़ें आपकी 2023 में कंप्लीट होने वाली है। उसमें आपका गोल्डन टाइम चालू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश जी जैन का कि उनका न्यू बिजनेस चालू कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। आपका जो आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेलिब्रेशन भी हो सकता है। हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आपके लिए आया है, और आप जो प्लान किए हुए वो जो नए बिजनेस को लेकर के वो सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसमें सक्सेस आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ललिता जी जैन का है कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि उनके बेटे को गुस्सा बहुत आता है। तो आपकी इस क्वेरी का मैं सॉल्यूशन ऐसे मैं बता देती हूँ कि जो यूट्यूब चैनल है मेरा श्रेष्ठा टैरो रीडर, उस पर आप अपनी ये जो है आप उस चैनल को देखिए, और उसमें आपको आपके इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए उनका गुस्सा कम करने के लिए। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, और जो आपकी लाइफ में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, और उसका रिजल्ट आपको बहुत मतलब अच्छे से मिल जाएगा। अभी आने वाले टाइम में मेरा और एक वीडियो आने वाला है, हाउ टू एक्टिवेट योर लक। मतलब आप अपने लक को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, उसमें मतलब बहुत सिंपल ट्रिक्स है। वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, क्योंकि लक को लेकर के बहुत सारे लोग टेंस रहते हैं कि आने हमारा भाग्य तो ऐसा ही है। कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि करना नहीं करना अपने हाथ में होता है। हम कितना 100% दे पाते हैं अपना, वो चीज ही काम करता है। काम है, आपको पता है आपका लक्ष्य ये है, आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ से वहां कैसे जाना है, वो आपको रास्ता खुद को ही तय करना पड़ेगा। मेहनत हमें करनी है और रिजल्ट आपके सामने होगा आने वाले टाइम में, कि आपको जैसा चाहिए था आपने कितनी मेहनत की और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेष कि आपके जो गोल है लाइफ को लेकर के, आपके जो लक्ष्य है वो आप जल्दी से जल्दी उनको पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता जी धाकड़ का कि उनका गवर्नमेंट जॉब चेंज होगी या नहीं होगी।
आपका ये जो है गवर्नमेंट जॉब, उसका चेंज होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और शायद आप में मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ड मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया है, जो आपकी लाइफ को मे भी हो सकता है कि ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ जाए आपकी लाइफ में। तो बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई पहले, और बेस्ट ऑफ लक कि आप अपना जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें काफ़ी आगे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश जी चोडिया का, कि आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। आपका आने वाला टाइम बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे हर तरीके से। चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वो आपको मन में शांति को लेकर के हो, चाहे वो हैप्पीनेस को लेकर के हो, चाहे वो धर्म से लेकर के हो, वो सारी चीजें आपको आपकी लाइफ में जल्दी मिलने वाली है। तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक होल्ड भी है जो आपने करके रखा है, कि आप जो कर रहे हो कैसे वो हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा, इस चीज को लेकर के प्लानिंग बहुत सारी करते हैं। पर आने वाले टाइम में आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा करके, जो फ्यूचर है जिसको लेकर के आप प्लान करे हुए वो सब सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी काजल जी जैन का, हैदराबाद से। उनका क्वेश्चन था कि क्या फ्यूचर में एमपीसी सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे या नहीं हो पाएगा उनका। जी आप जो एनसी एमपीसी का कोर्स कर रहे हैं आप कंप्लीट कर लेंगे, और काफ़ी अच्छे मार्क्स से आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो बताता है कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाले हैं। तो आप इसमें आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अब्रॉड जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जी अभी मुझे आपके अब्रॉड जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन मतलब डिसीजन आप प्लान कर रहे हो पर डिसीजन शायद अभी तक कर नहीं पा रहे हो कि हमें जाना है या नहीं जाना है। और शायद हो सकता है थोड़ा जहाँ तक मुझे लग रहा है प्लान हो रहा है बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे अभी उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि अब्रॉड आप जाएंगे, उसके थोड़े चांसेस हो सकता है। राइट नाउ सिचुएशन ऐसा है, मे बी उसकी वजह से कार्ड से आंसर ये आ रहा है कि थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीणा जी कोठारी का, हैदराबाद से, कि उनके हस्बैंड रतन जी ने टायर का नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उनकी वाइफ के नाम से स्टार्ट किया है, तो उनका वो बिजनेस कैसा रहेगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा टाइम लगेगा कि जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वैसा आपको मिलने के लिए, कि जितनी आप मेहनत आप उसमें कर रहे हो थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने के लिए, ये चांसेस मुझे दिखा रहे हैं अभी आने वाले टाइम में आपके टायर बिजनेस को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीतम जी पटावडी का, हैदराबाद से है वो। उनका क्वेश्चन है कि नया घर कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने टाइम पीरियड मुझे भेजा है 2020, 21 और 22। मुझे चांसेस लग रहे हैं 2021 में आपका घर होने के चांसेस हो सकता है। और बहुत अच्छे से लग रहा है कि काफ़ी अच्छा जहाँ लोकेलिटी आप सोच रहे हो वहाँ हो जाएगा आपका ये घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका बिजनेस फ्लोलेस चलेगा क्या। तो एक- अभी जो आपका बिजनेस चल रहा है
आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा बहुत अच्छा होने के चांसेस आ रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग आप सोच रहे हो कि हाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा करके कंफ्यूजन भी चलता है, या समटाइम्स जो बात मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लड़ाई झगड़े का भी हो सकता है, कहीं आया हुआ होगा, या जो चीज़ प्लान कर रहे थे उस हिसाब से नहीं जा रही थी। पर आने वाले टाइम में वो सारी आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में आपका बिजनेस फ्लोलेस हो जाएगा, पर थोड़ा अभी उसके लिए टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी कल्पना जी भंडारी का। उनका कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कुंभ राशि वालों के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? ओके, ये TYP उतना है, उनके लिए बताऊं, वहां से आया हुआ है क्वेश्चन, उनके लिए बता रही हूँ मैं। जी हाँ, आप उनके साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस जो है कुंभ राशि वालों के साथ में आप कर सकते हैं। एक और बात बताना चाह रही हूँ कि आप जो दो पर्सन है उनके बीच में कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वैसा मुझे कार्ड को देख करके लग रहा है। और एक चीज़ मुझे जो लग रही है कि आप अगर कर रहे हैं उनके साथ में तो आपको ध्यान पूरा रखना रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इमोशनली जैसे वो फ्लो है उसके साथ में आपको जाने से बेटर है कि थोड़ा इंक्वायरी करके खुद के ऊपर लेकर के कि कहीं ना कहीं कुछ चोरी नहीं हो जाए, या आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सारे कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, आप उनके साथ में कर सकते हैं और वो आगे अच्छा भी रहेगा, पर ध्यान आपको पूरा रखना रहेगा, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है TYP उदना का फ्यूचर 2020-21 में कैसा रहेगा? ओके, आपका ये जो मेरे को दिख रहा है कार्ड्स में कि अभी थोड़े टाइम तक शायद सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स हुए थे, वो सारे अभी धीरे धीरे करके क्लियर हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में TYP उतना का फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए द मैजिशियन का कार्ड आया है। द मैजिशियन का कार्ड होता इसके लिए है कि जहां पर आपको सक्सेस, आपका विक्ट्री, आपके इमोशनली अटैचमेंट या टीम वर्क, या मैं बोलूँ ओवरऑल जो होता है उन सब चीज़ों के लिए ये द मैजिशियन का कार्ड आता है। वो कार्ड आपके इस ग्रुप के लिए आया है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो प्लान आप कर रहे हो एक साथ में एकजुट होकर के, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं उतना अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले टाइम मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल ईयर ये साबित होगा TYP उदना के लिए। सो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेष, बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी श्रुति जी भंडारी का, और ये एक्चुअली देख रही हूँ तो टाइम अभी चल रहा है, काफी टाइम भी हो रहा है। श्रुति जी भंडारी का क्वेश्चन है बैंगलोर, उनका सगाई कौन किधर होने के चांसेस होंगे? एक सेकेंड, कभी, हाँ, तो उन्होंने, जहां तक मैं समझ रही हूँ ये क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन अगर प्रॉपर नहीं है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में भी आ रहा है, और आप मेरे को सवाल भेज सकते हैं। उनका क्वेश्चन है श्रुति जी भंडारी का कि उनकी सगाई बैंगलोर, मैसूर या कहीं बाहर होगी। मुझे अभी चांसेस लग रहे हैं बैंगलोर में शादी होने के। अभी आपकी शादी हो सकता है बैंगलोर के अंदर ही हो। आप सबको बताना चाहूंगी कि अभी वैसे भी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आप सबके बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं, मेरे को मिल रहे हैं। आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि जो मेरा YouTube चैनल है श्रेष्ठा टैरो रीडर, वहाँ पर संडे एक 7 o'clock इवनिंग में एक वीडियो अपलोड होता है। वहाँ पर मैं अपने क्लाइंट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको उनके सवालों के जवाब देती हूँ। आप सब भी अपने क्वेश्चन मुझे उस व्हाट्सएप नंबर जो मेरा चैट बॉक्स में आ रहा है वहां पर आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। आपको फ्राइडे इवनिंग 5 बजे तक अपने सवाल भेजने हैं। उन सब सवालों का आंसर मैं आने वाले संडे के जो टैरो का मेरा सेशन होता है वो फ्री टैरो सेशन होता है, उसमें मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। उन सब के सवालों के जवाब मेरे YouTube चैनल पर देती हूँ। तो आप सब मुझे अपने सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, मैं आप सबके सवालों का आंसर YouTube चैनल पे दूंगी।
और अगर इन केस किसी को डिटेल में रीडिंग करवाना है या आप चाहते हैं कि आपका नाम कहीं नाम लेकर के आपके सवालों का नहीं पूछा जाए, तो आप मुझे मतलब प्राइवेट रीडिंग भी करवा सकते हैं और वो पेड रीडिंग होगा। एक बार आप सभी लोग जो मंच से जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि तेरा पंथ युवक परिषद उधना, उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया है कि मेरा ये एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी जो रुचिकर शैली है उसको आप सब लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मेरे को आशा है कि आप सबको शायद ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप मुझे अपने चैट बॉक्स या मेरे यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिख करके भेजिएगा। और एक बार सभी का आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ तेरापंथ युवक परिषद उधना के अध्यक्ष अरुण जी चंडालिया जी का, मनीष मंत्री श्रीमान मनीष जी साधक का, संयोजक श्रीमान कमलेश जी डांगी का, श्रीमान जिमी जी पेतलिया का, सह संयोजक निखिल जी कोठारी का, मीडिया टीम वैभव जी दिल्लीवाल का, उत्कर्ष जी खाबिया का, सबका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप सब ने मुझे ये मंच दिया। और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि तेरापंथ युवक परिषद उधना के इस पेज को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तेरापंथ युवक परिषद उधना के ग्रुप पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आने वाले हैं। तो इन सब का लाभ आप सब लोग उठा सकें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सभी का फिर से आभार ज्ञापित करती हूँ। ओम अरहम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मेरे जो फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं शायद सबका नाम एक एक करके नहीं ले पा रही हूँ मंच पर, और मैंने स्टार्टिंग में बीच में कहीं पे भी नाम नहीं लिया आप सब जन का, पर जो भी लोग इस मंच से जुड़े हैं मेरे को, जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया है, आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। ओम अरहम।